तो हम कर्क लगन की कुंडली में विभिन्न भाव में बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब ये हमारी अंतिम वीडियो रहेगी कर्क लगन वालों के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे अगर 12वें भाव में आपके बृहस्पति स्थित हैं कर्क लगन में, तब आपको बृहस्पति की महादशा क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। तो यहाँ बृहस्पति आपके अब मिथुन राशि में स्थित होंगे और आपके चार्ट में बृहस्पति 6th हाउस और 9th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बृहस्पति की प्लेसमेंट है महादशा के दौरान अब आपके कैरियर के लिए ऐसे में बृहस्पति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके वर्क प्लेस के लिए या पर्टिकुलर जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे। तो ऐसा बृहस्पति विदेश से आपके लिए बहुत सारे अवसर ला सकता है, आपके कार्य के लिए भी और आपके प्लेसमेंट के लिए भी, यानी आपको निवास करने के लिए भी। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने कैरियर पर्पज़ से, अपनी स्टडी के पर्पज़ से विदेश जा सकता है और वो विदेश में सेटल भी हो सकता है। अब ये मिथुन राशि में है, मिथुन राशि में होते हुए ऐसा जो जातक होगा काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग होगा, बहुत ही अच्छे से डिसीजन लेने वाला होगा और कुछ हद तक अगर बुध का संबंध बृहस्पति से बन रहा है या शुक्र का संबंध अगर बृहस्पति से बन रहा है तो जातक पर्याप्त रूप में क्रिएटिविटी वाला भी होगा, वो एक अच्छा कलाकार भी बन सकता है। यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए आप चैरिटी वगैरह, कोई एनजीओ वगैरह ऐसे कामों में भी बहुत ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से वास्तव में आपको अपनी जो रूटीन है या जो आपकी डेली लाइफ है उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से वास्तव में आप अपने प्रत्येक रिश्ते का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे और आपके जो डिसीजन होंगे किसी भी काम को करने को लेकर उनमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा बृहस्पति का। यहाँ आपको बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का अगर संबंध बन रहा है तो वो ज़रूर देख लेना चाहिए, जैसे कि सूर्य के साथ है, बुध के साथ है, शुक्र के साथ संबंध है या चंद्रमा के साथ संबंध है। तो ऐसे में फिर आपको उस हिसाब से भी विचार करना होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मान लो चंद्रमा के साथ संबंध है बृहस्पति का, चंद्रमा के साथ युति है, चाहे कोई दृष्टि संबंध है, तब ऐसे में आपके विदेश में सेटल होने की संभावना और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी और आपकी इमेजिनेटिव जो पावर है या जो आपकी इमेजिनेशन स्किल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सूर्य अगर यहाँ पे संबंध बना रहे बृहस्पति से तो उस केस में आपके लिए विदेश से धन प्राप्ति बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। हाँ, यहाँ पर 12वें भाव में बृहस्पति है तो कभी कभी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के लिए कभी कभी हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। अब क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में 6th हाउस के स्वामी भी हैं और वो 6th हाउस को एस्पेक्ट भी करेंगे, तो ऐसे में 6th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में आपको मेजर रिलीफ मिलने की संभावना है। जैसे आप कोई आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, लोन वगैरह ले रखा है, कोई लीगल मैटर में फंसे हुए हैं या आप अपने रूटीन को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने डेली के काम को हैंडल नहीं कर पा रहे, ऐसे मामलों में बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का काम करेंगे। 12वें भाव का बृहस्पति कहीं ना कहीं हमें कोई देवी देवता का आशीर्वाद और ऐसी स्थितियां भी दिखाता है। तो 12वें भाव के बृहस्पति की दशा के दौरान अब आपका सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। इसके अलावा आपके ऊपर कोई देवी या कोई देवता की कृपा हो सकती है, क्या आपको एक ऐसी इंटरनल एक शक्ति जो कि गाइड करेगी बार बार जब भी आप कोई भी डिसीजन लेंगे। तो इस स्थिति में आपको किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि आपको एक अंतर मन में एक ऐसी अनुभूति होगी जहाँ पर वो एकदम से आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा नहीं लेना, और पर्टिकुलर कोई भी आप प्लान करेंगे किसी भी काम के लिए तो आप फ्यूचर का लगभग 10 से 15 दिनों या 20 दिनों का प्लान पहले ही कर लेंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ आप अपनी खुद की क्षमताओं को महसूस कर सकेंगे, खुद को बहुत बेहतर ढंग से जान सकेंगे और भगवान से भी उसी रूप में जुड़ सकेंगे। तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो चाहे करियर में प्रोग्रेस हो, इन दोनों के लिए ही बृहस्पति काफ़ी अच्छा साबित होगा। ऐसा बृहस्पति आपको बिजनेस पर्पज़ से भी विदेश से जोड़ सकता है, जैसे कि आप एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि वास्तव में आप प्रत्येक रिश्तों को लेकर कितना ज़्यादा समर्पित हैं, क्योंकि ऐसा बृहस्पति आप में ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण लाता है और आपकी जो पारलौकिक जो क्षमता है या जो आपके सिक्स्थ सेंस जो है उसको बहुत हद तक डेवलप करता है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने आप को जानने में तो मदद मिलेगी, आप दूसरों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकेंगे। अब यहाँ क्योंकि मिथुन राशि है, मिथुन राशि होने की वजह से ड्यूअल राशि है और अगर ड्यूअल ग्रह का भी अगर संबंध बन जाए, जैसे बुध का संबंध बृहस्पति से बनता है, तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग होगा और उसकी सफलता जरूर सुनिश्चित होगी अगर वो थोड़ा फोकस्ड होकर काम कर सके। बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए आपको काफ़ी क्रिएटिव भी बनाते हैं और मेनली आपका जो कम्युनिकेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं भले ही। इसके अलावा बृहस्पति 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने के केस में अब आपको उच्च शिक्षा के लिए, आध्यात्मिक जर्नी के लिए या कोई भी अन्य ऐसे काम के लिए जो कि 9th हाउस से जुड़ा हुआ हो,
उसके लिए अगर विदेश आना है या विदेश में सेटल होना है तो बृहस्पति उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। अब यहाँ हम सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर आपके तुला राशि बनती है। तुला राशि होने की वजह से यहाँ बृहस्पति आपको घर परिवार के लिए थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दे सकते हैं, कोई बड़े खर्चे करवा सकते हैं। परिवार के वृद्ध लोग या बुजुर्ग लोगों की सेहत के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। माता पिता के साथ हालांकि आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन उनका साथ कहीं ना कहीं आप थोड़ा कम दे सकेंगे या परिवार से बहुत दूर आप रहेंगे, तो ऐसे में परिवार को संभालना कभी कभी आपके लिए मुश्किल होगा। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से वास्तव में आपको खुद को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, खुद की क्षमताओं को जानने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, और कभी कभी आपका थोड़ा जो मन है वो अनसेटल रह सकता है। लेकिन आपको वास्तव में भौतिक सुख के मामले में या भौतिकता के मामले में ऐसा बृहस्पति सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। भले ही ये बृहस्पति आपसे खर्चे बहुत ज़्यादा करवा रहा हो, लेकिन फिर भी आप खर्चा करके भी काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे भौतिक मामलों में। अब आपके चार्ट में अगर शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, शुक्र आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे में निश्चित रूप से भौतिक जीवन आप बहुत अच्छे से जी सकेंगे और अपनी सारी की सारी जो सुख सुविधाएं हैं, जो आपके आर्थिक रूप से जो कुछ आपको चाहिए बृहस्पति से, वो सब कुछ आपको मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि फिर अपने ही हाउस पे 6th हाउस पे पड़ेगी। ऐसे में यहाँ कार्य क्षेत्र के लिए या आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे, क्योंकि अपने ही घर को अगर बृहस्पति देखेंगे और पूर्ण दृष्टि से जब वो देखते हैं और अपने मूल त्रिकोण साइन पर जब उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो ये 6th हाउस से जुड़ा हुआ जो प्रोटेक्शन है बृहस्पति आपको वो प्रोवाइड करेंगे। 6th हाउस से जुड़े हुए मामलों में आप अगर किसी भी मामले में फंसे हैं, जैसे कि कोई लीगल मैटर में फंसे हैं, कोई विवाद में फंसे हैं, तो बृहस्पति यहाँ आपको एक अच्छी समझ प्रोवाइड करेंगे और आपको आगे कैसे बढ़ना है, आगे कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, कैसे काम करना है, इसको लेकर बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाले हैं। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से वास्तव में आप अपने आप से ही सवाल जवाब कर सकेंगे और खुद को जानने में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मदद मिल सकेगी और आप आत्मनिर्भर भी बहुत ज़्यादा बन सकेंगे। बृहस्पति की ये दृष्टि की वजह से अब आपको आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। इस दृष्टि की वजह से वास्तव में आप अपने जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं, उनके लिए भी हमेशा फेवरेबल साबित होंगे, क्योंकि उनको आप अपने ज्ञान के माध्यम से या अपना किसी भी स्किल के माध्यम से लाभान्वित करेंगे, तो उनको आप कोई अच्छी सलाह दे सकते हैं, कोई अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं या किसी भी मामले में उनको कोई ना कोई और एडवाइस दे सकते हैं। बृहस्पति की ये दृष्टि वास्तव में आपके प्रोफेशनल कैरियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। उसके बाद बृहस्पति देखेंगे आपके 8वें भाव को, जहाँ कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि है तो अब बृहस्पति आपको सेक्रेट तरीके से लाभ करवाएंगे, जैसे कि आपको कोई इनकम सोर्स प्रदान कर सकते हैं, आपके इन लॉज के साथ संबंधों को लेकर, माता पिता से जो विरासत में जो कुछ भी मिलता है उसको लेकर ऐसा बृहस्पति काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। ऐसे में बहुत सारे इनकम सोर्सेज आपकी लाइफ में आपको डेवलप करने पड़ सकते हैं बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति है तो थोड़ा सा धन को लेकर कभी कभी आपको समस्याएं रहेंगी शुरुआत में जब महादशा स्टार्ट होगी, लेकिन सारी की सारी आप अपनी समझ की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से जो भी स्थितियां होंगी उनसे निपट लेंगे। अब बृहस्पति का 8वें भाव पर दृष्टि पड़ना बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि बृहस्पति आपके 9th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा में अगर आपको जाना है, उच्च शिक्षा अगर आपको प्राप्त करनी है, तो कोई बहुत ही हायर स्टडीज़ को करने में 8वां भाव आपको ज़रूर मदद करेगा और बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ना बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है फिर आपके लिए। तो ऐसे में बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करके चलने वाले हैं। अब बृहस्पति की दशा में वास्तव में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आप अपने ज्ञान को और अपनी क्षमताओं को कितना अधिक बढ़ा सकते हैं, कितना अधिक आप मेहनत कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब सबसे बड़ा रोल यहाँ आ जाता है आपकी एज के हिसाब से कि आपको कौन सी एज पीरियड में ये दशा आ रही। मान लीजिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा 5 से 15 साल की आयु में आ रही, तो उस समय जातक अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारने में ज़्यादातर समय लगाएगा। जातक शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होगा, बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा और काफ़ी अच्छे से वो डिसीजन ले सकेगा। लेकिन आपको परिवार से जैसा माहौल मिला है पढ़ने लिखने के लिए, या आपको जैसे परिवार से परवरिश मिली है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि परिवार ने वास्तव में आपको कैसा माहौल दिया है, आपको एक अच्छे ग्रोथ वाला माहौल मिला है या नहीं मिला है। तो अब अगर बृहस्पति की महादशा आती है तो वो जो आपको वातावरण मिला है, घर में जो माहौल मिला है, उसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर रहेगा। बृहस्पति की महादशा इस समय अगर आपको आती है तो आपको चीज़ों को सीखने समझने में हालांकि थोड़ी देरी का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन जो कुछ भी आप सीखेंगे वो आप जीवन भर याद रख सकेंगे। तो ऐसे में बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाते हैं, छोटी आयु से ही बहुत ज़्यादा समझदार बनाते हैं, विवेकशील बनाते हैं और भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति आप में रह सकती है।
उसके बाद मान लेते हैं किसी भी जातक को 25 की एज के बाद लगभग 35 की एज तक अगर ऐसी दशा आ जाए, तो इस दशा के दौरान अब आपका करियर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपकी अर्निंग्स, जो भी आप धन कमाते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज और आपका अगर कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा बृहस्पति आपको विदेश से बहुत सारे नए अवसर ला सकता है जिनका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर मान लीजिए किसी भी जातक को लगभग 45 की एज में या 50 की एज में ऐसी दशा आ जाए, तो ये जो समय रहेगा आपके लिए आध्यात्मिक रूप से विकास का रहेगा, डेवलपमेंट का रहेगा और ख़ुद को आप बहुत बेहतर तरीके से जान सकेंगे। ऐसे में आपका सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ी से डेवलप होगा। आपको ऐसा बृहस्पति विदेश यात्रा करने और विदेश में सेटल होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप इन कार्यों के लिए प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी समस्या है वो काफ़ी लोगों को है कि बृहस्पति की महादशा स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन जातकों को लगभग 1-1.5 साल तक कभी कभी राहु के भी प्रभाव साथ साथ में देखने को मिलते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप पहले तो राहु की महादशा को पहले भोग कर आए हुए होते हैं और राहु की महादशा जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या हम बोलें वो ऑब्सेशन के तौर पे काम करती है। जस्ट उसमें आपका जो ऑब्सेशन है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे में वो सारी की सारी इच्छाएं, वो सारी की सारी भावनात्मक रूप से जो आपकी इच्छाएं हैं वो आप इस दशा में भी साथ लेकर आते हैं। अगर आपके चार्ट में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत है और अगर बृहस्पति थोड़ा बहुत कमज़ोर स्थिति में है तो कहीं ना कहीं आप लगभग 1 साल तक या कभी कभी 6-7 महीने तक भी जो राहु का जो प्रभाव है उसको फील करते हैं। वो इसलिए फील करते हैं क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और राहु की दशा में जो कुछ आपने भोगा है, जो कुछ आपने किया है, वही सब 18 वर्ष की महादशा होती है, तो काफ़ी लंबी दशा होती है, इसलिए उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना जल्दी जाता नहीं है राहु के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से। जबकि अगर आपका बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर है तो बृहस्पति की दशा का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर थोड़ा स्लो रहता है। और क्योंकि वैसे भी बृहस्पति एक बहुत ही बोल सकते हैं थोड़ा स्लो मूविंग है और वो रिजल्ट थोड़े स्लो देते हैं, इसलिए आपको कम से कम कभी कभी किसी किसी केस में 1 साल तक, किसी किसी केस में 6-7 महीने तक भी वेट करना पड़ सकता है बृहस्पति के परिणाम प्राप्त करने के लिए। लेकिन ऐसे में बृहस्पति से संबंधित आपको काफ़ी सारी रेमेडीज़ करनी पड़ सकती हैं और काफ़ी सारी सावधानियां भी आपको रखनी पड़ सकती हैं। तो ये चार्ट पे आपके डिपेंड करेगा हालांकि कि आपको कौन कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। पूरा ओवरऑल चार्ट देखने के बाद में ही ये डिसाइड किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आपके बृहस्पति की महादशा में।